अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो देश की आज की सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी खबर को कवर करने और जंतर मंतर पर क्या रिएक्शन है इसको दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिनके हाथ में तिरंगा है, जिनके हाथ में संविधान है, वो कभी भी एंटी नेशनल्स नहीं हो सकते। वो इस देश से प्यार करते हैं। पिछले 35 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लगातार जिस्ट के जरिए यहाँ से जो भी अपडेट्स हैं वो देख रहे होंगे जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चल के अब रिएक्शंस दिखाते हैं कि क्या है मूड ऑफ द जंतर मंतर, मूड ऑफ द प्रोटेस्टर्स। इस इस्तीफे पर क्या कह रहे हैं वो, आओ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। Love sign from us. Thank you for resigning. Thank you so much. ये सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है। We needed this. A small win for the country, I guess. नए बच्चे, नए लोग, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स, इन लोगों ने उसको लीड किया। तो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात देखो, हमारे आते ही आज इस्तीफा मिल चुका है। मतलब जो भी है हम PR लग गए थे। गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर अस। जा रहा था कि ये एंटी नेशनल्स बैठे हैं यहाँ पे। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है मोदी गवर्नमेंट से। आपने अच्छा स्टेप लिया, रेजिग्नेशन लिया, बट कभी भी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, हमें पहले समझना चाहिए कि उनकी मांग क्या है। पहला स्टेप होना चाहिए संवाद का, डिस्कशन का। ये नहीं कि कोई भी आंदोलन पर बैठे और आप कहो कि एंटी नेशनल्स बैठे, ऐसा नहीं है। जिनके हाथ में तिरंगा है, जिनके हाथ में संविधान है, वो कभी भी एंटी नेशनल्स नहीं हो सकते। वो इस देश से प्यार करते हैं। अगर वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो इतने स्टूडेंट्स के सुसाइड होने के बाद कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से रेजिग्नेशन की मांग हुई है। आज से 1 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन किसी ने नहीं मांगा था। तो अगर कुछ गलत होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी और मोरालिटी भी होती है कि मिनिस्ट्री को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एथिकली अपना रिज़ाइन देना चाहिए। Love sign from us. Thank you for resigning. Thank you so much. We needed this. A small win for the country, I guess, and we won. इसका इस सिंबल का मतलब भी बता दो, हर कोई जेंजी नहीं है, नहीं समझ पाएगा। Love. We love you. मैंने भी अभी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है। आज ही मैं आई हूँ, मैं उत्तराखंड से आई हूँ और मैंने आज ही प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और हमें रास्ते में न्यूज़ मिल गई कि हम जीत चुके हैं। तो अब और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। उत्तराखंड से आप यहाँ सॉलिडारिटी में आ रही हैं। हाँ ठीक। यार ये जो बात थी ना कि फ्राइडे नाइट जो हमने कल कवर की, जिसका वीडियो आप जस्ट पर देखेंगे, उसके बाद सैटरडे संडे बहुत भीड़ आने वाली है। वो दिल्ली पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, CJP के फाउंडर्स, सबको पता था और उसका नतीजा अब दिखने लगा है। क्या लग रहा है जो लेटर आया वो पढ़ा किसी ने? यस मैम, सबने पढ़ा, सबने जाना। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रिजाइन दे दिया है और काफ़ी सभी स्टूडेंट खुश हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और आने वाले सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि अगला जो चुनते हैं शिक्षा मंत्री तो काफ़ी सूझबूझ के चुने कि जो अच्छा आदमी हो, ताकि जो है आने वाले जो नीट का जो पेपर है वो लीक ना हो और सारे पेपर अच्छे से हो। सोना मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर यू ऑल गाइज। आप लोग नहीं आप लोगों ने, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया। यू गाइज आर द मेन स्ट्रीम मीडिया। आप लोगों की वजह से ये शायद मोमेंट इतना बड़ा हो पाया। किसी की वजह से नहीं हो पाया। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था यहाँ बैठे उन प्रोटेस्टर्स का जो 35 दिन से थे, बहुत सारे युवाओं का जो अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। और ये बात मैं अपने वीडियो के जरिए भी, सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था ना। सपोर्ट अगर नेशनल मीडिया को होता, नेशनल मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान में आज भी ये दिखाया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। ये जो आप जैसे फ्रीलांसर है, इन्होंने दिखाया है कि ज़मीनी हकीकत क्या है हिंदुस्तान की और दिल्ली के जंतर मंतर की। लोगों पे कैसे लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े गए। एक आदमी की आँख चली गई है सिर्फ हम भाइयों के लिए, हम युवाओं के लिए। मुझे नहीं पता वो कभी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने अपनी आँख का कुर्बान करा है। रेजिग्नेशन हो गया तो हमारे को ना, जनजी को भी थोड़ा सा जोश के साथ होश में भी रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्या मूव होगा सरकार का वो हमारे को देखना है। क्योंकि हम लोग
फार्मर एजिटेशन में भी थे, 1 साल 13 महीने बैठे रहे, उसके बाद भी क्या हुआ? तो अब नेक्स्ट मूव क्या हुआ गवर्नमेंट का, वो भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। कौन नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कौन एजुकेशन सेक्रेटरी होगा, और उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लेके आ रही है। आज हम घर जाके ये बता सकते हैं कि आज हम गए थे और सही कोर्स के लिए गए थे एंड वी वॉन। अभी अगर जंतर मंतर स्टेज पे ही नहीं पहुंची हूँ, यहाँ कहीं मैं आपको माहौल दिखाऊं तो आप देखिए कि हवा में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। अलग अलग गैथॉज में लोग, जो भी कैमरा, जो भी कंटेंट क्रिएटर, जिसके भी हाथ में माइक है, उससे बात करते हुए दिखेंगे। यूजुअली ऐसा नज़ारा ना, जैसे किसी लड़की ने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी टाइप का फील आ रहा है, या फिर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है या कोई ऐसी खुशी की बात होती है और नेशनल सेलिब्रेशन का जो मोमेंट होता है, वैसा नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही माहौल अभी जंतर मंतर का बना हुआ है, क्योंकि इतने दिन से जो प्रोटेस्टर्स थे वो अब जब निकल रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि इस 35 दिन का हासिल ये है जो उनको इस्तीफे के रूप में मिला है। तो आपको खबर पता चली उसके बाद आई, आप ऐसे ही आई थी प्रोटेस्ट देखने यहाँ तक? मुझे उसी दिन से मैं आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, आप रेगुलर आ रही हैं? हाँ, तकरीबन रेगुलर आ रही हूँ। क्या कहना है अब जब इस्तीफा हो गया, मांग मान ली गई? ये खत्म नहीं होया, बच्चों का जो आंदोलन है चलेगा जब तक देश में प्रजातंत्र पूरी तरह से नहीं आ जाएगा। ये जो फैला हुआ है भ्रष्टाचार भी, तानाशाह भी, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक बच्चे ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और उनकी दादी नानी ऐसे ही साथ देती रहेंगी, ऐसे ही आती रहेंगे। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे और हमेशा ही बच्चों के साथ खड़े हैं हम, पूरे तन मन और धन से। स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी, जब स्टूडेंट्स के साथ ब्रूटैलिटी हुई तो इट ट्रिगर्ड एवरीवन, इट ट्रिगर्ड पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी एज ग्रुप, चाहे वो पेरेंट्स हो, ना हो, नीट के एस्पिरेंट्स हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, जो नहीं भी जुड़ा था वो इस मूवमेंट से जुड़ता चला गया। आओ अंदर चलते हैं अगर जा पाए तो। सब अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हैं? हाँ जी, अंदर जाने के लिए लाइन में? जी अंदर जाने की लाइन में खड़े हैं। क्या है अब अंदर? अंदर बचा क्या है? सेलिब्रेशन करिए इतने टाइम से उसका बस। इतनी भीड़ है भाई, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। इससे भी ज़्यादा भीड़ थी, इससे भी ज़्यादा, तभी अब तो बहुत तभी हम है यहाँ। बहुत कम है। आप 20 तारीख को आता जिस दिन लाठी चार्ज करी, उस दिन बहुत भीड़ थी। उस दिन भी हम यहाँ थे भाई, जैसे आप लोग आ रहे हैं हम भी लगातार। अगर आपने कल रात को देखा हो तो कल रात को एंट्रेंस पे इतनी भीड़ थी कि संभाला नहीं जा रहा था। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो कि कंटेंट क्रिएटर्स भी वीडियो के बीच में आ जा रहे हैं। अंदर जाती हूँ मैं, वरना मुझे यहाँ चलो मेलोडी मिलेगी, आओ जल्दी आओ। मेलोडी मिलेगी, अंदर चलिए। क्या नाम है आपका? गेटअप किस चीज़ का, यही बता दो। गेटअप बिगड़ गया है मेरा पसीने की वजह से। क्या बनकर आए थे? नन। किसको डराने? मैं मेन जो है नीट के चक्कर में ही आया हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है, उनका बहुत दुख है। क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं, आगे जाके हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, उनको भी कुछ उम्मीदें रहेंगी, तो उस चक्कर में। अभी तो आपको ये दिख रहे हैं इस गेटअप में, और एक व्यक्ति साथ में फ्रेम में, पता नहीं नज़र आ पा रहे हैं या नहीं, मेरे सामने दिख रहे हैं, जो इनको हवा कर रहे हैं। जब हम रोज़ाना यहाँ आते थे और कवरेज करते थे, ऐसे हज़ारों वॉलंटियर्स किसी दूसरे को, जो सो रहा है, जो बैठा है, जो लेटा है, पूरी रात ऐसे पंखा हिलाते रहते थे, ऐसा लगता था कोई तितली उड़ रही है। वो विजुअल्स वैसे होते थे। तो अब भी एक दूसरे को साथ दे रहे हैं आप लोग, इसी तरह साथ देते रहे। ये हम एक दूसरे का नहीं, हम पूरे स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। हम सिर्फ हम नहीं हैं, हम सब हैं। एक बार पुलिस का भी धन्यवाद तो कर दो हमें प्रसाद देने के लिए। आज सुबह 9:30 बजे क्या हुआ? आज सुबह मैं पूछ रहा था, मगर सर मैं इधर से चला जाऊं, बस इतना ही पूछा, सीधा गुस्सा मार दिया और माँ बहन की गाली देने लगे पीछे वाले गेट पे। कौन से वाले गेट पे हुआ? वहाँ पे जो उधर से बंद कर दिया था आज। मैंने उतना ही पूछा, मगर सर चला जाऊं, बस इसी बात पे। आँख से दिखे नहीं रहा, ये देख लो। अभी यहाँ दवाई वाई है, वो कह रहे हॉस्पिटल चले जाओ आप। अभी भी लीडरशिप की तरफ से यही मंच से बार बार कहा जा रहा है कि आपने इस्तीफा दे दिया, हमारी मांगे मान ली, लेकिन जो बाहर हिंसा हो रही है, जंतर मंतर का ये परिसर तो आपको लग रहा होगा कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो जैसे, हर तरफ भीड़ है, हुजूम है लोगों का जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इससे ठीक बाहर निकलते ही आज सुबह से ही, इस्तीफा आने से पहले से ही आंसू गैस चल रहे हैं, लाठियाँ मारी जा रही है,
सिचुएशन बहुत ही केओटिक है वहाँ पर, तो वो वहीं से ही आए और अपनी आप बीती बता रहे हैं। 1100 किलोमीटर ट्रैवल करके आज पहली बार आए हैं। हमारे आने के 2 घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। हमारे पावन चरण है यहाँ पे पड़े हैं। बाई वॉक यहाँ तक पहुँचे हैं लोग, बाई वॉक यहाँ तक पहुँचे। तो क्या भाई बहुत दूर से आए? कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। आप अहमदाबाद से यहाँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल। क्या नाम है, क्या करती हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर खुशी सिंह है। मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ पे वॉलंटियर करने आई हूँ, बट मैं अब तक पहुँच नहीं पाई वहाँ पे। डॉक्टर है तब तो आप नीट के मुद्दे को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर। मैंने खुद 7 साल पहले नीट की एग्जाम दी थी एंड तब भी ऐसा ही था सिस्टम, अब भी ऐसा ही है। हम चाहते हैं कि ये चेंज हो, बिकॉज ये सिर्फ नीट यूजी का मामला नहीं है, नीट पीजी में भी ऐसा होता है। अगस्त में एग्जाम है, अभी वो लोग ने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। नीट एसएस में भी ऐसा होता है कि लोगों को लिटरली 9 महीने तक उनकी काउंसलिंग ही नहीं होती है, लोग वेट ही करते रह जाते हैं। तो ये पूरा जो डॉक्टर वाला लाइन है, गिवन दैट दिस नेशन नीड्स मोर डॉक्टर, बट डॉक्टरी वाली पूरी लाइन बहुत ही टफ है, बहुत टॉक्सिक है। ये लोग सही से हम लोग को रहने ही नहीं दे रहे हैं। हमें पहले आ जाना चाहिए था, लाइक हम 5 दिन से वेट कर रहे थे। वी आर लाइक कॉर्पोरेट गाइस, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हम पूरे 5 दिन पूरे मन से कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं जो शनिवार का इंतजार कर रहे थे कि सैटरडे संडे वीकेंड मनाने के लिए जंतर मंतर पहुंचा जाएंगे। आप एक्चुअली बात देखो, हमारे आते ही आज इस्तीफा मिल चुका है, बट मतलब जो भी है हम लकी आई थे। गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर अस। थोड़ी तो शर्म करो, जो 35 दिन से यहाँ आ रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि उनके लिए मैं कुछ करूँ, उन्होंने लाठियाँ खाई है, बट हम क्या करें, हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो वी आर प्लानिंग कि हम वीकेंड कॉर्पोरेट मजदूर भी यहाँ पर आज अपना मजदूर एकता दिखाते हुए छात्रों के लिए आवाज बन। कॉर्पोरेट मजदूर नहीं, कॉर्पोरेट जनजी, कॉर्पोरेट मजदूर। पर जिस तरह से काम कॉर्पोरेट में करवाया जाता है उसके लिए भी टर्म दिया गया था कॉर्पोरेट स्लेवरी, और खुद को कहा जाता था कॉर्पोरेट मजदूर है भाई। हमारी भी 8 घंटे की दिहाड़ी होती है, ना जाए लेट हो जाए तो सैलरी कटती है। लेकिन अब आज की जीत के बाद ये भी अपनी टर्मिनोलॉजी बदल ली है, अब हम कॉर्पोरेट जेनजी है, कॉर्पोरेट मजदूर नहीं है। जो जनरेशन एक सरकार का रेजिग्नेशन मांग सकती है, वो टर्मिनोलॉजी तो चेंज कर ही सकती है। तो क्या अब आगे क्या? We are the very strong pillar for the alphas and next generation. Now we are build a base, strong base for the future. राहत भी दिखा दी है और उनको ये दिखाना है कि किस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को अपने ये जो स्टूपिड कल्चर है उसको बंद करने के लिए हम लोग इस तरीके से समझा सकते हैं और झुका भी सकते हैं। जब पहली बार ये प्रोटेस्ट हुआ था, पहली बार इस जंतर मंतर की ज़मीन पर 6 जून को जब ये शुरू हुआ था आंदोलन, किसी को लगा था कि इस नतीजे तक पहुंचेगा? सोचा भी था आपने? नहीं, हमने ये ऐसा मतलब फाइनली एक होप जरूर मिली थी कि हाँ, अगर सब यूनिटी में आएंगे तो कुछ चेंज जरूर ला सकते हैं। और सेम चीज़ वही हुई कि जब धीरे धीरे यूनिटी बढ़ी, तो ये ना एक सरकार के लिए और एक यूथ के लिए भी एक आँख खोलने वाली चीज़ है कि अगर यूनिटी बढ़ी तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये तो अभी एक मिनिस्टर का इस्तीफा है, जहाँ पे करप्शन हुआ, जहाँ पे गलत चीज़ हुई, तो अभी सारे जितने मिनिस्टर्स हैं वो भी थोड़ा धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अगर अभी मैंने गलती की तो हो सकता है दूसरी बार सारा यूथ वापस से सड़कों पर आ जाए और मुझे भी इस्तीफा देना पड़े, तो वो उनके लिए भी आँख खुल जाएगी कि चलो थोड़ा तो अभी हम बेटर करें। ऐसा 20 तारीख से मैं भी आ रहा हूँ, 20 जून से छोटा छोटा स्पार्क मिल रहा था, बट 16 जुलाई को जो दिल्ली पुलिस ने सोनम सर के साथ किया, 18 जुलाई को किया। मुझे टाइमलाइन इसीलिए इतने अच्छे से बताएं, एक इम्पॉर्टेंट दिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में आई वाज हियर फ्रॉम 6 जून टू 18th जून टू 6 जून टू 18 जुलाई टू 20 जुलाई। कल रात भी मैं सुबह यहाँ पर 6:30 बजे तक थी दोस्तों, मेरा वीडियो आएगा तुम लोग देखना। एंड देन व्हेन द न्यूज़ केम तो फिर हम यहाँ ग्राउंड पर हैं। तो आपकी बात सही है कि उस बात ने ट्रिगर छोटा छोटा स्पार्क तो मिल ही रहा था डेली, बट उस डे से सुबह 6:30 बजे जो कुछ भी हुआ, फिर वहाँ से जो ये ब्लास्ट हुआ है ना नेशनल लेवल पे, सबकी आंखें तभी खुली हैं कि अगर पुलिस इस तरीके से बदतमीज़ी कर सकती है एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के, नॉर्मली आप उनके साथ उठा के लेके जाने का एक दूसरा प्रोसीजर हो सकता है, बट इस तरीके से ले जाना दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट थिंक कि सबकी आंखें उस दिन खुली थी। वी वर सपोर्टिंग सोनम वांगचुक एंड दिस प्रोटेस्ट फ्रॉम आवर फोन्स, okay, on social media, on Instagram mainly. We were reposting the stories and everything, but definitely that was the pivoting point.
on which our constitutional rights were taken away, and we genuinely felt that that could have been us as well. I mean, if somebody is peacefully protesting and you're just abducting them, okay, unlawfully, right? So that is just a proof of dictatorship, okay? And just like everybody here said, कि ego है सरकार में, and that needed to go away. And I think today we made sure that it happened. And whenever something like this happens, all of us are going to come on the streets every single time. जिस तरीके से जैन जी ने हमारे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हौसले से काम लिया है। हालांकि शुरू में भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था, मैं भी आया यहाँ पर, लेकिन मेरे को विश्वास था, मुझे अल्लाह की ज़ात पे विश्वास था कि ये कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप कौन सी तारीख से यहाँ पर आ रहे थे? 22 तारीख से, 22 जून से। 22 जून से? 22 जून से। और मैं यहीं पर ही सोया हूँ, यहीं रहा हूँ और यहीं खाया, यहीं पिया, घर से खाना आता था। और मेरे साथ एक लोग ईश्वर जी भी हैं कर्नाटका से, वो पानी लेने गए, वो भी 22 दिन से 24 दिन से यहीं हैं। और ये रोज़ रात को ये जो हाथ में इनके पंखा है, जितने भी लोग सोते थे उनके आगे वो पंखा हिलाते रहते थे। आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस और रील्स वायरल होती देखी होंगी। हर सोते हुए बच्चे, स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति यहाँ रुकते थे, आप रात भर उनके ऊपर पंखा चलाते थे। मुझे अच्छा लगता था और मुझे बहुत सुकून मिलता था। 3 घंटे चलाऊँ, 4 घंटे चलाऊँ, फिर उसके बाद जो है सुबह झाड़ू देता था। सुबह जो है सारे पूरे एरिया में झाड़ू दिया करता था। क्या प्रेरणा थी आपकी ये करने के पीछे? क्या वजह थी जो आप ये करते थे? देखिए, ये जो मुझे संस्कार मुझे अपने वालिद साहब से मिले थे, वो जब ड्यूटी करते थे एमसीडी के अंदर, तो आते ही सबसे पहले वो सफाई करते थे। और प्रेरणा जो मिली है, ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो मेरे वालिद साहब को मैंने देखकर वो सीखा। और मैं हर उस अच्छे काम को और उसे हर अच्छे जो समाज और देश हित में, समाज हित में, लोगों के हित में होता है, उसी काम को मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है। 66 साल की उम्र है, 66 साल की उम्र में अपने आप को मजबूत रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक ये बात कहूँगा कि कोई भी उम्र दराज या छोटी उम्र का बच्चा अपनी उम्र को ना देखे, यहाँ से मजबूत होना चाहिए। आप जो है ऊपर वाले की डोर पकड़ कर रखिए और सच्चाई के साथ काम करते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस तरह सच्चाई से इन्होंने काम करा है और आज कामयाबी जो है चरण छूम रही है। और कामयाबी ने झंडे गाड़ दिए। जो कहते थे हमारे इस्तीफे नहीं होते, आज इस्तीफ़ा हो गया, आज इस्तीफ़ा हो गया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। सीखो पूरा हिंदुस्तान के सत्ता को कैसे हिलाया जाता है, कैसे घुटनों पे लाया जाता है। दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है, देख लो यारो कैसी सत्ता हिलती है। दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है, दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है। गांधी के नक्शे कदम पे ही आज़ादी भी मिलती है, गांधी के नक्शे कदम पे आज़ादी भी मिलती है। तो दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है, दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है। तो गांधी के नक्शे कदम पे ही आज़ादी भी मिलती है, गांधी के नक्शे कदम पे ही आज़ादी मिलती है। जात धर्म के नाम पे बटकर अपना शोषण खूब हुआ, जात धर्म के नाम पे बटकर अपना शोषण खूब हुआ। जात धर्म के नाम पे बटकर अपना शोषण होता है, जात धर्म के नाम पे बटकर अपना शोषण होता है। धर्म की रक्षा में पढ़कर वो भूखा बच्चा रोता है, धर्म की रक्षा में पढ़कर वो भूखा बच्चा रोता है। तो धर्म की रक्षा में पढ़कर वो भूखा बच्चा रोता है, धर्म की रक्षा में पढ़कर वो भूखा बच्चा रोता है। तो दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है, दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है। और गांधी के नक्शे कदम पे ही आज़ादी भी मिलती है, गांधी के नक्शे कदम पे ही आज़ादी मिलती है। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो छात्रों के मन की बात सुनी, ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद हमें आया कि छात्रों के मन की बात सुनी गई और इस्तीफ़ा हुआ। लेकिन मुद्दे ख़त्म नहीं हो गए हैं, मुद्दे अभी बहुत सारे हैं। एनटीए का मुद्दा बसता है, एनईपी का मुद्दा बसता है, बहुत सारे। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो कोलैप्स कर चुका है, उस एजुकेशन सिस्टम को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो जाहिर है नए जर्नलिस्ट नहीं होंगे, नए आर्मी ऑफिसर नहीं होंगे, बस यही पुलिस वाले रह जाएंगे जो लाठी मारते हैं।
जिन्हें चप्पलें पहना करके, जीन्स पहना करके आप लाठी चार्ज करने के लिए भेज देते हैं, यही रह जाएंगे। अगर सच में वर्दी पहननी है तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए शिक्षा का मजबूत होना ज़रूरी है। काशिफ नाम है ना जी, काशिफ। काशिफ पिछले 30-35 दिनों के दौरान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हुए। जिस तरह से क्रिएटिवली वो अपनी बात रखते थे, गाने गाते थे, नारे लगाते थे। हालांकि 35 दिनों में मैंने इस प्रोटेस्ट को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश होते हुए देखा, जात के नाम पे बांटने की कोशिश होते हुए देखा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से इसको जोड़ने की कोशिश हुई, पाकिस्तान जोड़ सोरस क्या क्या तो नहीं बोला, लेकिन इस बार उनका कुछ चला ही नहीं। यहाँ खड़ा हुआ हर आदमी सिर्फ स्टूडेंट था और वो इसी बात पे अड़े रहे कि हम स्टूडेंट हैं, हम शिक्षा के लिए आए, हम ये काम करके जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और अच्छी मुझे यहाँ पे सीखने के लिए मिली, जो आगे प्रोटेस्ट जो भी हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि कभी प्रोटेस्ट नहीं होंगे, जब भी कभी प्रोटेस्ट होंगे, जिस चीज़ के लिए भी होंगे, उन लोगों को ये चीज़ सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि जब तक वो जात धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे, सत्ता को झुकना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एकजुट रहेंगे। इस प्रोटेस्ट का जो आप कह रहे हो, यही एज ए जर्नलिस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोग तो चलिए लेफ्ट संगठन से जुड़े हैं, आप लोग AISF से, उधर SFI का कैंप है, उधर आइसा का है, सेंटर में कितने ही ऐसे लोग आए जो जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। कितने ऐसे लोग आए जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है BJP, जिसके अगेंस्ट आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगने के लिए आपने ये प्रदर्शन किया था, वो इसी पार्टी के सपोर्टर है, लेकिन इस कॉज के लिए एक हुए। तो प्रोटेस्ट तब सक्सेसफुल होते हैं जब कॉज के लिए आप लोग एकजुट हो, अक्रॉस जो भी आप डिवाइडेड है, चाहे वो बाय जेंडर हो, बाय रिलीजन हो, बाय पॉलिटिक्स हो, बाय पार्टीज हो। अगर मुद्दा आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको सारे डिफरेंसेस मिलाकर एकजुट होना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी। दिस वाज नॉट लेफ्ट्स प्रोटेस्ट, नॉर CJP's प्रोटेस्ट, नॉर सोनम वांगचुक's प्रोटेस्ट, दिस वाज पीपल्स प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट जो चला है 34 दिन में शुरुआती एक 34-35 दिन जो चला है, इसमें शुरू का 1 महीना एक तरफ और लास्ट के जो ये 4-5 दिन थे, ये 1 हफ्ता, हाँ, 20 तारीख से लेके 25, 5 दिन कर दी। ये 5 18 से इनफैक्ट जब से सोनम वांगचुक सर का किडनैप हुआ यहाँ पे, तो तब से और अब तक ये एक प्रोटेस्ट ना एकदम पूरी तरह से दिल्ली को पूरी तरह चक्का जाम कर दिया। इंटरनेट आपको बंद करना पड़ रहा है, 16 आपको मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ रहे हैं। तो डर तो एकदम साफ दिख रहा था, लेकिन जब मैं पहले दिन आया था, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। लेकिन जब ये और मुझे ये भी मालूम था कि प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश होगी, इसका हनन करेंगे वो लोग, तो जितना उन्होंने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, प्रोटेस्ट उतना ज़्यादा बड़ा होता रहा। उन्होंने 100 लोगों पे लाठी मारी 1000 आ गए, उन्होंने 200 लोगों पे लाठी मारी 20,000 आ गए। तो ये जो प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था, अगर ये और 1 हफ्ते नहीं चलता तो यकीनन इस्तीफे पे बात बनती नहीं। ये गवर्नमेंट की जीत है सही मायनों में कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी के इस्तीफे पे बात दबा दी। तो ये थे जेनजी जो अपने तरीके से प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे थे, क्रांतिकारी गाने पे इस तरह से नाच रहे थे। और यही इस प्रोटेस्ट की एक ऐसी चीज़ है जो इसको नायाब बनाता है, अनोखा बनाता है, अलग बनाता है। जो सारे ट्रेडिशनल तरीके थे वो ट्रेडिशनल तरीकों को तोड़ते हुए अपनी राह, जिस भाषा में ये बात करते हैं, जिस तरीके से ये अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट का हासिल आज 35 दिन बाद हमें दिखा। 35 दिन पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस अंजाम तक पहुंचेगा, इस नतीजे तक पहुंचेगा। उस वक्त कवर करते टाइम हर कोई स्केप्टिकल था कि क्या ही नतीजा होगा। लेबल किया गया अ नॉन सीरियस जनरेशन, बट as somebody said, this was the most serious and non-serious generation at the same time, who has done what nobody has done in the past 15 years. शाम के 6 बज रहे हैं और आप पहले जंतर मंतर का पूरा माहौल देखिए। यहाँ जो भी शख्स मौजूद है, भयानक उत्साह है, नारे लग रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, एज इफ कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो, कोई पार्टी चल रही हो, वैसा सा माहौल है। और 6 बजे भी ये जंतर मंतर खाली करने को तैयार नहीं है, जंतर मंतर खाली करने को राज़ी नहीं है। इनका कहना है अभी हमारा सेलिब्रेशन पूरा नहीं हुआ है। यहाँ से आपको अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें, यहाँ की हकीकत पहुँचाते रहेंगे। आप जिस्ट के साथ जुड़े रहिए। मैं सोनल फिलवक्त के लिए आपसे विदा लेती हूँ, किसी और वीडियो में मिलूंगी। शुक्रिया।